Hi guys, welcome back on my channel and welcome to my first ever Hindi video on this channel. So आज की वीडियो में हम देखेंगे कि what are the messages coming up from the universe, what do you need to know right now. आपको आज इस मोमेंट में क्या जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. At the same time we will see what are the current feelings of the person that you are dealing with. तो हो सकता है ये बहुत स्पेसिफिक हो, कुछ ही लोगों के लिए हो, बट मे बी समबडी नीड्स टू नो अबाउट दिस. सो लेट्स गेट इनटू इट. आई हैव एन इंट्यूटिव फीलिंग कि मुझे ये पिकअप आइल बनाना चाहिए, बट आई ऑल्सो एम कंफर्टेबल इन कलेक्टिव रीडिंग. सो लेट्स डू अ पिकअप आइल. पहले हम पाइल सिलेक्शन के लिए पाइल्स बनाएंगे. Alright, we have two piles. This is pile number 1. This is pile number 2. Do not complain about the piles. I will make better piles the next time. 1 and 2. आप वीडियो को पॉज कर सकते हो if you need more time. Alright, so if you chose pile number 1, then this is your reading. The card that you chose is the 3 of Cups. Let's see more. क्या गाइडेंस है आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर गाइड्स, whoever you believe in. ओके, देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा वरिड हो ना आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो आपके लाइफ पार्टनर को लेकर के, स्टेबल नहीं, वरिड हो, सॉरी, अगर आप बहुत ज़्यादा वरिड हो आपके स्टेबिलिटी और आपके लाइफ पार्टनर को लेकर के, एंड अगर आप वरिड हो आपके करियर को लेकर भी, सो आपको बोला जा रहा है कि यू कैन अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट. सब कुछ जो आप अचीव करना चाहते हो आप अचीव कर लोगे, बट थोड़ा टाइम दो, खुद को थोड़ा टाइम दो, टाइम को थोड़ा टाइम दो, सो दैट एवरीथिंग कैन लाइन अप एंड एवरीथिंग कैन कम टुगेदर परफेक्टली. एंड कुछ समय बाद एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस इन योर लाइफ. तो कुछ समय जाने दो. आफ्टर सम टाइम आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी कन्फ्यूजन है, इनडिसाइसिवनेस है, ये सब ख़त्म हो जाएगा. बस थोड़ा टाइम दो. एंड खुद पे इतना प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना टेंस्ड रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे सॉर्ट हो जाएगी. बट बिकॉज आप बहुत इम्पेशेंट एनर्जी में हो, आपको लग रहा है कि आई एम अ फेलियर, आपको लग सकता है कि एवरीथिंग इज जस्ट सो मेसी एंड कुछ भी सही नहीं जा रहा है मेरे लाइफ में कभी कुछ सही नहीं हो सकता. तो अगर आपको ये फीलिंग आ रही है, आपको बोला जा रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो फॉर नाउ. आई नो मैं ये बहुत बोलती हूँ अपने चैनल पे, गो विद द फ्लो, बट आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट द प्रोसेस. जितना समय चीज़ों को लग रहा है उनको उतना समय लगने दो, क्योंकि अगर आप फोर्सफुली चीज़ें हासिल करना चाहोगे, लाइक इफ़ यू वांट टू मेक थिंग्स हैपन अपने टाइम के हिसाब से, अपने हिसाब से प्रेशर डाल के, तो हो सकता है कि आधी अधूरी चीज़ें आपको मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डिश को बेक होने के लिए, पकने के लिए 10 मिनट लगते हैं, लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट और हंग्री हो, आपने 9 और 8 मिनट में ही निकाल ली वो चीज़ बाहर, वो आधी पकी हुई रहेगी, वो पूरी फुल्ली कुक्ड नहीं रहेगी, विच इज़ गोइंग टू हार्म यू एज़ वेल. तो अगर आप रेडी हो आधी पकी हुई डिश खाने के लिए, देन ओनली टेक द फूड आउट. लेकिन अगर आपको फुल्ली कुक्ड और टेस्टी मील चाहिए है, तो जितना समय चीज़ों को बनने के लिए, स्टेबल होने के लिए लग रहा है उतना लगने दो. अदरवाइज़ आधी अधूरी चीज़ें हासिल करके भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा. ऑलराइट, आपकी तरफ बहुत ही जल्द स्टेबिलिटी भी आ रही है. हो सकता है बहुत स्लो चल रही हो आपकी लाइफ, हो सकता है बहुत टाइम से, बहुत समय से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, शादी के लिए रुके हो, शादी नहीं हो रही है, बट ओवरऑल यू आर जस्ट वेटिंग फॉर स्टेबिलिटी इन लाइफ. मतलब आपको स्टेबिलिटी चाहिए कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पास लाइफ पार्टनर हो, मेरी फैमिली खुश हो, मेरे पास हेल्थ हो, मेरे पास वेल्थ हो. तो ये सारी चीज़ जो आप लाइफ में चाहते हो, मतलब कभी हो सकता है एक चीज़ सही है तो दूसरी सही नहीं है, दूसरी सही है तो पहली वाली बिगड़ गई. तो ये जो आपकी लाइफ में हमेशा चलते रहता है, ये कम हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और आपको बहुत जल्द ही सेलिब्रेशन का एक
रीज़न मिल जाएगा इन दी अपकमिंग टाइम. Also, if you are in a relationship or if you want to be in a relationship, just know that somebody has their eyes on you. या फिर हो सकता है कि आपको जो पसंद है, आपकी जिन पे नज़र है, दैट इज़ द वन फॉर यू एंड आप दोनों का एक्चुअली फ्यूचर है रिलेशनशिप में मूविंग फॉरवर्ड. मुझे जस्ट लगा कि somebody who took a personal reading from me is watching this video and maybe I told you that आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके साथ रिलेशनशिप का चांस नहीं है, बट ये वीडियो में आई एम सेइंग कि आपका चांस है. देन दिस पार्ट इज़ नॉट फॉर यू. स्किप दिस पार्ट बिकॉज इफ़ यू टुक अ पर्सनल रीडिंग विथ मी देन दैट वाज मोर एक्यूरेट देन दिस वन. एंड अगर आप सेम पर्सन को लेके सोच रहे हो तो आपकी पर्सनल रीडिंग चेंज नहीं होगी. आई डोंट नो, दैट जस्ट केम टू मी इंट्यूटिवली. नाउ कमिंग बैक टू यू गाइज, you can definitely have a relationship with this person. या फिर अगर आप already हो but there is like on and off situation, no contact situation happening all the time and अगर mismatch है चीज़ों में तो ये भी sort हो जाएगा. एक्चुअली बात ये है ना, आपके बर्थ चार्ट पे हो सकता है हैवी प्लेसमेंट्स हो शनि देव की सैटर्न की, और आप हो सकते हो कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग, या फिर आपकी वीनस में हो सकता है. आत्मकारका में हो सकता है सैटर्न की एनर्जी हो बहुत हैवी, जिसके वजह से आपके लाइफ में बहुत स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ है. मतलब स्लो ग्रोथ है, स्टेडी ग्रोथ है. ऐसा नहीं है कि जल्दी से रातों रात फेमस हो गए या फिर रातों रात सक्सेस मिल गई. हर सक्सेस जो आपको मिली है आपके लाइफ में, हो सकता है वो मोमेंटम के बाद मिली है, मेहनत के बाद मिली है. सो आपके आप जो लाइफ में स्टेबिलिटी भी चाह रहे हो, वो स्टेबिलिटी पे धीरे धीरे मोशन क्रिएट करने के बाद आएगी. इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. मतलब अगर आपने सोचा कि कल सुबह उठ के मैं लोकेशन चेंज कर लूँगा या फिर कर लूँगी एंड देन मे बी इन 2 to 3 months मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा या फिर हो जाऊँगी, ये हो सकता है आपके लाइफ में सक्सेसफुल ना हो. बट अगर आपने सोचा कि ओके मैं कल सुबह उठ के आई विल मेक अ रूटीन, मैं एक रूटीन बनाऊँगी एंड देन मैं वो रूटीन फॉलो करके मेरी लाइफ आगे बढ़ाऊँगा या फिर आगे बढ़ाऊँगी एंड देन मे बी 6 महीने बाद मुझे एक थोड़ा सिग्निफिकेंट चेंज दिखे, सक्सेस दिखे लाइफ में, तो ये वाला प्लान हो सकता है आपका ज़्यादा सक्सेसफुल हो रैदर दैन अगर आप सोचो कि कल मैं लोकेशन चेंज 1 महीने में सक्सेस. सो मेक श्योर कि आप क्विक सक्सेस, क्विक चीज़ें करने में ज़्यादा बिलीव ना रखो, बिकॉज हो सकता है वो नहीं हो सक्सेसफुल. बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, वन ऑफ योर गाइज़ विश, मतलब कुछ तो था जो आप बहुत टाइम से यू वो एक्सपेक्टिंग, आप चाह रहे थे कि आपके लाइफ में हो, विच इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून बिकॉज यू आर गेटिंग अ what do they say, a chance to celebrate. आप कुछ भी सेलिब्रेट कर सकते हो सकता है आप शादी करने वाले हो, यू कैन गेट एंगेज्ड, ये फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, ये आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर आप एक सिर्फ आपकी जो विश थी, डिज़ायर था, वो फुलफ़िल होने वाला है अराउंड रिलेशनशिप एंड लव, या फिर हो सकता है ये अराउंड पार्टनरशिप हो सकता है जो बिज़नेस पार्टनर्स थे आपकी वो आप वापस बनने लगे, अगर नहीं फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आपकी वापस बनने लगे, जिनके साथ आप बहुत टाइम से चाहते थे कि चीज़ें सॉर्ट हो जाए. एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में जिनके साथ आप चाहते थे, वेदर इट्स अ फ्रेंड, रोमांटिक इंटरेस्ट, कोई भी हो सकता है, अगर आप चाहते थे कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ ठीक हो जाए, तो उस पर्सन के साथ आपका बहुत जल्दी रिलेशनशिप ठीक होने वाला है. एंड दैट्स वाई यू विल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल फील लाइक सेलिब्रेटिंग द एनर्जी, द अकॉम्प्लिशमेंट. एंड हो सकता है ये पर्सन भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो सोच भी अगर नहीं रहे हैं, देन दे आर सीकिंग समबडी लाइक यू. वो अपने लाइफ में आपके जैसा कोई पर्सन चाहते हैं एंड आप भी अपने लाइफ में उनको चाहते हो, लाइक उनके जैसा पर्सन चाहते हो, एंड आप दोनों बस लाइक इक्वली अलाइनमेंट में आके आपकी चीज़ें वापस से सॉर्ट कर लोगे, या फिर दिस इज़ लाइक एन एंटायरली न्यू पर्सन. अगर आपके लाइफ में फ़िलहाल कोई नहीं है तो ये हो सकता है पूरे ही नए इंसान हो. बट ओवरऑल यू आर जस्ट कमिंग इन अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ. एक कोई तो सेलिब्रेशन होने वाला है बहुत जल्दी. सम ऑफ यू आर लाइक सेलिब्रेटिंग योर रिजल्ट्स, योर मैरिज, व्हाटएवर इट इज़, यू आर गोइंग टू डू वेरी बेस्ट. So I think that's all that I have for you, pile number 1. I hope this resonated. Now if you want to book a personal reading with me, आप बुक कर सकते हो पर्सनल रीडिंग फ्रॉम द लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एंड आई विल गाइड यू टूवर्ड्स माई वेबसाइट. अदरवाइज आई एम सेंडिंग यू सो मच लव एंड लाइट. विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.
हाई पाइल नंबर 2. सो आपने चूज़ किया है दी हेरोफेंट इन रिवर्स्ड, बट आई फील लाइक फॉर सम रीज़न ये रिवर्स्ड नहीं है. सो आई फील लाइक आपके अंदर कोई नॉलेज छुपा हुआ है रिगार्डिंग द सिचुएशन जिसमें आप अभी हो, बट आप वो सिचुएशन से बाहर आने के लिए वो नॉलेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हो. मतलब जो भी सिचुएशन में आप आज हो, आज के टाइम पे, यू ऑलरेडी हैव अ सोल्यूशन टू दैट सिचुएशन. या फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई सिचुएशन में आप जाने वाले हो, सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में होने वाले हैं जिसका नॉलेज और गाइडेंस और सॉल्यूशन आपके अंदर ऑलरेडी है, बट फॉर सम रीज़न आप वो नॉलेज को यूज़ नहीं कर पाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे. मतलब इट्स लाइक कि अगर आपको पूछा जाए कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, सो आप बता दोगे. अगर आपको पूछा जाए कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है तो शायद आप बता दो, लेकिन अब आप जब चलाने जाओगे गाड़ी तो आप चला नहीं पाओगे. सो देर इज़ समथिंग अबाउट यू नोइंग समथिंग, लेकिन आप प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे आपके रियल लाइफ में. एंड दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम इन योर लाइफ इन द अपकमिंग टाइम. हो सकता है ये आपके बिजनेस या फिर काम के अराउंड सिचुएशन हो, या फिर समथिंग अराउंड अ प्रोजेक्ट. हो सकता है कि आप किसी बिजनेस आइडिया के बारे में, किसी थॉट के बारे में, किसी काम के सिलसिले में बस सोच रहे हो, लेकिन जब आप अप्लाई करने के बारे में सोचते हो, मतलब जब आपका बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचते हो, तो वो हो नहीं पा रहा है. जब आपका बिजनेस आप रियल लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हो बिना सोचे, मतलब आप सिर्फ सोच रहे हो बिजनेस के बारे में, लेकिन अगर जब आप बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो, या फिर अगर आप बिज़नेस एक्चुअली में स्टार्ट करने के लिए चाहते हो सकता है कि आप कर नहीं पाओ, या आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो लेकिन वो चीज़ रियल लाइफ में कर नहीं पा रहे हो. प्लानिंग कर रहे हो लेकिन प्लानिंग मटेरियलाइज नहीं हो रही है. लेकिन इसका सोल्यूशन आप ही के अंदर है. यू नो हाउ टू डू इट. आपको ये भी पता है कि आपको खुद को ये एनर्जी से बाहर कैसे लाना है. दी एनर्जी ऑफ कि मैं सोच तो बहुत रही हूँ या फिर रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ. तो आप एग्जीक्यूट कैसे कर पाओगे, एंड देन हाउ विल यू ब्रिंग योर सेल्फ आउट ऑफ प्रोकास्टिनेशन, ये भी आपको पता है. बट फॉर सम रीज़न यू आर जस्ट नॉट एबल टू डू इट. हो सकता है, एंड फॉर दिस रीज़न ओनली, हो सकता है आपके दोस्तों ने भी, आपके अराउंड जितने लोग हैं उन्होंने भी आपको बहुत गाइड करने की कोशिश की है, बट आपको लगता है कि नहीं यार ये वो चीज़ ही नहीं है, बिकॉज़ वो चीज़ एक्चुअली में नहीं है. जो आपके दोस्त, जो आपके अराउंड लोग आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, वो एडवाइस काम ही नहीं करेगी, बिकॉज़ वो सोल्यूशन, वो सिचुएशन का सोल्यूशन आपके अंदर ऑलरेडी बैठा हुआ है. आपको बस उसको महसूस करने की ज़रूरत है. या फिर हो सकता है कि क्योंकि आप अनएबल हो इस सिचुएशन का सोल्यूशन निकालने के लिए, द यूनिवर्स विल कास्ट अ टावर मोमेंट इन योर लाइफ. आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ी उथल पुथल हो रही है, चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, आपके कंट्रोल के बाहर हो सकता है आपकी लाइफ चले जाए कुछ दिनों के लिए, ताकि आपका सोल्यूशन निकल के आए. 9 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट. 9 ऑफ कप्स एक कार्ड होता है सब कुछ हासिल कर लेना. 9 ऑफ कप्स कार्ड होता है मैनिफेस्टेशंस, ड्रीम्स और सपने पूरे करने वाला. सो मुझे लगता है कि एक टावर मोमेंट इसकी जो लाइफ चल रही है पूरी उथल पुथल हो गई. आपकी लाइफ उथल पुथल हो सकती है ताकि आपका कोई सपना पूरा हो जाए. जो सिचुएशन में आपको सोल्यूशन नहीं आ रहे हैं, सोल्यूशन मिल नहीं रहे हैं, वो सोल्यूशंस आपको मिलने लग जाए. एंड देन वो सोल्यूशन मिलने के लिए आपको सबसे पहले ये उथल पुथल से जाना होगा, एंड दैट्स व्हेन यू विल मीट योर मैनिफेस्टेशन. तो अगर आपको करंटली लाइफ उथल पुथल नज़र आ रही है, अगर करंटली आपकी लाइफ आपको अनईजी लग रही है, या फिर आउट ऑफ बैलेंस लग रही है, आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है, ये रिलेशनशिप से, या ओ माय गॉड, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स. हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो वो सही से ही सोच पा रहे हैं, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी. या फिर हो सकता है कि कोई सोच रहा है लाइक द अदर पर्सन इज़ अनफेथफुल. तो हो सकता है आपको इनसिक्योरिटीज़ हो अराउंड योर पार्टनर कि वो आपसे लॉयल नहीं है, बट इसका भी सोल्यूशन निकल करके आ जाएगा. एंड आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मोर एफर्ट्स लेने की. तो अगर आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है, यू आर एडवाइज्ड हियर टू स्टे काम,
एंड अगर आपके लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में थोड़ी उथल पुथल है, चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस्ड है, जस्ट नो दैट ये सब कुछ हो रहा है फॉर अ रीज़न। ये सब कुछ हो रहा है ताकि आपको वो मिले जो आपका ड्रीम है, डिज़ायर है, आपकी विश फुलफिलमेंट है। एंड इफ़ यू फील लाइक कि बट वाई चीज़ें ख़राब होना नेसेसरी है बिफोर दे कैन गेट बेटर, दैट्स द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। एंड आपकी सिचुएशन में क्योंकि आप आपके अंदर का नॉलेज अप्लाई नहीं कर पा रहे थे ये सिचुएशन में, इसीलिए द यूनिवर्स हैड टू स्टेप इन एंड यूनिवर्स को बीच में आके दे हैड टू टेक द कंट्रोल। तो कंट्रोल जब आपके हाथ से गया है तो वो कंट्रोल यूनिवर्स के हाथ में गया है। एंड दैट्स वाई यू should be relaxed. You shouldn't be worrying about whatever is happening in your life right now. Literally same cards from the different deck as well. Literally same card. यहाँ पे impatience की energy तो 100% है. We have the lovers at the bottom. हो सकता है आप फिलहाल confused हो, बहुत ज़्यादा overthink कर रहे हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि even if आप stressed हो, even if आप hurt हो, even if आप broken हो, do it. Go after your dreams, stay patient, stay consistent in your job. आपका जो काम है वो ईमानदारी से करो और रिजल्ट्स के लिए पेशेंट रहो। एंड इवन इफ़ आप स्ट्रेस्ड अप हो, इवन इफ़ आप इम्पेशेंट हो, इवन इफ़ आप दुखी हो, स्टिल परफॉर्म योर कर्मा एंड योर धर्मा परफेक्टली बिकॉज दैट विल बेनिफिट यू। वन मोर थिंग, हो सकता है कि आपको बहुत डर है हर्ट होने का एंड दैट्स वाई आप अकेले रहना पसंद करते हो ताकि आपको हर्ट ना हो, ताकि आपको लोग हर्ट ना करें। तो ये जो भी सिचुएशन हो रही है ना, वो सिर्फ आपके डर के वजह से हो रही है। आप जो कन्फ्यूजन में हो, आप जो हर जगह अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, वो आ रहा है, वो डर आ रहा, वो दैट फियर इज़ कमिंग अप फ्रॉम कि आप खुद को हर्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि मे बी हो सकता है आपके पास के एक्सपीरियंसेस, एंड हर्ट नहीं करने के चक्कर में आप खुद को अकेला कर ले रहे हो। लेकिन अकेला करके भी यू आर नॉट एबल टू गेट योर आंसर्स आउट ऑफ योर सिस्टम, आउट ऑफ योर हार्ट, आउट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। एंड इसीलिए हो सकता है आप फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस भी कर रहे हो। एंड इसीलिए ये टावर मोमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे यूनिवर्स आपके हाथ का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आपके ही लाइफ की गाड़ी चलाए ताकि आप सही ट्रैक पर वापस आ पाओ। लिसन टू दैट अगेन। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल हो रही है, वे यू फील कि आपके लाइफ में आपका लाइफ का कंट्रोल नहीं है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप थोड़े गलत डिसीजंस ले रहे थे बिकॉज ऑफ आपके फियर्स। तो यूनिवर्स ने आपके ही लाइफ का स्टेयरिंग ले लिया, आप ही की गाड़ी चला रहे ताकि आप सही ट्रैक पे वापस आ जाओ। बहुत सारी अंदर ही अंदर आपने फीलिंग्स छुपा करके रखी है, बट आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सेल्फ केयर, सेल्फ लव की तरफ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इनसिक्योरिटीज़ एंड को डिपेंडेंट एनर्जी पे आप थोड़ा वर्क कर पाओगे। वर्क करने से पहले आप रिकॉग्नाइज़ कर पाओगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे अंदर है, विच विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन एंड चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। विद द लवर्स एंड द चैरियट एट द बॉटम, मुझे लगता है कि चीज़ें आपके लव लाइफ में भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, मोर देन आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ठीक होने से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप खुद के साथ सही हो जाएगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कमिंग आउट ट्वाइस, तो हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, या फिर उनका कम्युनिकेशन और जजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच मीन्स कि अगर उन्होंने कुछ ठान ली तो वो वही करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपकी एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है कि आप जितना खुद पे सेल्फ केयर करोगे, आप जितना खुद पे ध्यान दोगे, आप जितना बेसिकली आपको इंडिपेंडेंस फॉलो करने बोला जा रहा है, आपको आपके पार्टनर और रिलेशनशिप के बाहर जा कर के चीज़ें सोचने और करने बोला जा रहा है। क्लियर बाउंड्रीज सेट करो आपके पार्टनर के साथ। अगर कोल्ड होने की ज़रूरत है, रूड होने की ज़रूरत है, डू दैट। आपका कम्युनिकेशन, आप जो भी चाहते हो, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो डायरेक्टली आपके पार्टनर से कन्वे करो, बात करो। लेकिन अगर वो नहीं सुनना चाहते हैं तो बाउंड्रीज सेट करो और खुद पे ध्यान दो, खुद से प्यार करो, बिकॉज आने वाले टाइम पे आप खुद के साथ बहुत पीसफुल एनर्जी में आ जाओगे। आप खुद को एक्सेप्ट करने लग जाओगे, खुद को प्यार करने लग जाओगे, और ये सारी एनर्जी आपको बहुत सेटिस्फाई फील कराएगी, आपके लाइफ में बहुत सारा पीस लेकर के आएगी, आपके लाइफ में बहुत सारा सेटिस्फैक्शन लेकर के आएगी। बट उसके लिए आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है एंड आपके पार्टनर के साथ बाउंड्री सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देयर इज़ एन
इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव इन ईच पर्सनस लाइफ। आप जितना खुद से प्यार करने को इम्पोर्टेंस देते हो ना, आप उतना बैड एक्सपीरियंसेस से बचते हो लाइफ में। सो मेक श्योर कि आप खुद को बचा रहे हो बैड एक्सपीरियंसेस से बाय लविंग योर सेल्फ, एंड ये आपको बेनिफिट करेगा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा। एंड इन दी अपकमिंग टाइम आप एक बहुत पीसफुल और हार्मोनियस एनर्जी में आने वाले हो खुद के लाइफ को लेके, खुद के पर्सनल लाइफ को लेके, जहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ों की वरी नहीं होगी, जहाँ पे आपका बैड लक ख़त्म हो गया है, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। जहाँ पे अगर आप अभी प्रोकास्टिनेट कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आप बिल्कुल प्रोकास्टिनेट नहीं करोगे, आप एक्टिव एनर्जी में आ जाओगे, आप प्रोडक्टिव एनर्जी में आ जाओगे। ड्रीमिंग से ज़्यादा आप डूइंग में बिलीव करोगे, मतलब आप ड्रीमी लैंड में सोचने से ज़्यादा आप काम करने में बिलीव करोगे, और आप काम करोगे, यू विल गेट योर वर्क डन। हो सकता है आप एक लाइफ की बहुत बड़ी साइकिल को एंड कर रहे हो, एंड वो साइकिल है कन्फ्यूजन। अगर आपने बहुत साल अपने लाइफ में सिर्फ 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स कमिंग आउट ट्वाइस, तो हो सकता है आपने आपके लाइफ में बहुत एक पीरियड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपके लाइफ में अब एजुकेशन, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपने लाइफ में आप कोई स्किल को मास्टर कर रहे हो, आप एडुकेशन में मास्टर बन रहे हो सकता है कि आप जो भी कर रहे थे आप उसका मास्टर बन रहे हो, आप आपके डिग्री का मास्टर बन रहे हो, आप आपके स्किल का मास्टर बन रहे हो, आप अपने बिजनेस में आप जो भी करते थे, आप बिकमिंग अ मास्टर ऑफ योर स्किल। बट कमिंग डाउन टू दीज कार्ड्स, हो सकता है आपने अपने लाइफ में कुछ एक समय, कुछ पीरियड, वीक्स का, मंथ्स का या फिर ईयर्स का निकाला हो, जहाँ पे आप ओवरली कमिटेड थे अपने काम को बट कन्फ्यूज्ड भी थे। मतलब आपको लग रहा था कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, या फिर रिजल्ट्स भी आ रहे लेकिन उतने नहीं आ रहे जितना मैं चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। सो ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगा बहुत जल्दी, आपको मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी आपके करियर को लेके, सिचुएशंस को लेके, एंड ये मेंटल क्लैरिटी के वजह से आपको समझ आएगा कि आपको कौन से डायरेक्शन में काम करना है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपका कोई तो ब्लॉक है जो ओपन होने वाला है, तो करियर को लेके जो भी ब्लॉक था वो सॉल्व हो जाएगा, एंड एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक न्यू बिगिनिंग के साथ आप एक नई जर्नी स्टार्ट करोगे, जहाँ पे आप उतना हार्डवर्क और स्ट्रगल नहीं करोगे जितना आप पहले करते थे। सो इट्स लाइक कि अगर आप 24/7 स्ट्रेस्ड रहते थे, 24/7 यू यूज टू बी लाइक ओके आई हैव टू वर्क वर्क वर्क, आने वाले टाइम में आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आप उतना मेहनत नहीं करोगे। जैसे मैंने बोला, एक पीसफुल हार्मोनियस एनर्जी आपके लाइफ में एंटर होने वाली है आने वाले टाइम में, एंड वो पीसफुल हार्मोनियस एनर्जी की वजह से आप एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, न्यू चैप्टर की वजह से ही पीसफुल एंड हार्मोनियस एनर्जी है, एंड देन यू विल बी इन अ लेड बैक एनर्जी। व्हाट डू आई मीन बाय लेड बैक एनर्जी? आप थोड़ा अबंडेंस को एक्सपीरियंस करोगे, आप थोड़ा आपकी लाइफ की कंफर्ट और लग्जरी को एक्सपीरियंस करना चाहोगे, आप थोड़ा कंफर्टेबल रहना चाहोगे, आप खुद को कंफर्टेबल रखोगे। 24 घंटे में मे बी शायद सिर्फ 2-3 घंटे, 4 घंटे आप काम के बारे में सोचोगे, 6 घंटे काम के बारे में सोचोगे। आप थोड़ा खुद को नर्चर करोगे, आप खुद को थोड़ा फेमिनिन एनर्जी में डालोगे। फेमिनिन एनर्जी एज इन थोड़ा कंफर्टेबल रहना, लग्जरी में रहना, एंड क्योंकि आपने एक अकॉम्प्लिश कर लिया है आपका गोल, आपको लगेगा कि मैंने लाइफ में कुछ तो हासिल किया है, आप डेवलप्ड समथिंग। जैसे मैंने बोला, आप एक कोई स्किल भी डेवलप कर रहे हो या फिर आपकी स्किल कोई मास्टर करने वाले हो, तो वो स्किल मास्टर या फिर डेवलप करने की वजह से आपकी लाइफ बहुत ईजी होने वाली है आने वाले टाइम में। हो सकता है ये ट्रेडिंग हो सकता है ये टीचिंग हो सकता है ये कोडिंग हो सकता है आप बस ग्रेजुएट कर रहे हो, या फिर दिस कैन बी एनी थिंग, दिस कैन बी टैरो रीडिंग, दिस कैन बी पीपल रीडिंग, दिस कैन बी एनी थिंग। सो आप जो भी करते हो, आपके कोई स्किल डेवलपमेंट की वजह से कोई अकॉम्प्लिश चीज़ आप करने वाले हो जो आपको लाइफ में रिलैक्स कर देगा, जो आपको लाइफ में कंफर्टेबल कर देगा, जो आपको लाइफ में पीसफुल एंड हार्मोनियस एंड रिलैक्सिंग फील कराएगा आने वाले टाइम में। एंड सम ऑफ यू कैन लिटरली कंसीव, तो हो सकता है अगर आप करियर में ग्रोथ करना चाहते थे, आप आपकी एक स्टेबल पैसिव इनकम का सोर्स बनाना चाहते थे, जिसके बाद आपने सोचा था दैट यू विल ट्राई टू कंसीव, तो हो सकता है आप अकॉम्प्लिश कर लो आपका पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, एंड देन यू थिंक अबाउट लाइक कंसीविंग अ बेबी। सो वो भी हो सकता है, बिकॉज द वर्ल्ड एंड द एम्प्रेस बोथ टॉक्स अबाउट प्रेगनेंसी एंड कंसीविंग एंड ऑल दैट स्टफ. So if you want to have a baby, ovulation is on peak in the upcoming time. You can try for that, and
you will be very fertile in the upcoming time. Something, like I said, your dream is arriving into your life very soon, so take care of that as well. And I think this is all that I have for you guys. I hope this helps. आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरी वेबसाइट की, जहाँ से आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो एंड माई टीम विल गाइड यू टूवर्ड्स द वेबसाइट. I think this is all that I have for you. I will see you guys in the next video. Until then, take care. Bye bye. Have a nice day. I'm sending you so much love and light. Don't forget to like, subscribe. We'll see you in the next one. Bye bye. Take care.